आपका पूर्ण परिचय जानना चाहूंगा। आपका जन्म जो है हिंदू परिवार में हुआ, मुस्लिम परिवार में हुआ या किसी और परिवार में हुआ, वो सब परिचय मैं जानना चाहूंगा। यदि आपको उचित लगे तो आप बता बिल्कुल, सकते हैं अपने बिल्कुल, बारे क्यों नहीं। अ देखिए, मेरा ऐसा ना समझे कि मेरा किसी हिंदू परिवार से हट के जन्म हुआ। नहीं, मेरा जन्म जो है वो हिंदू परिवार में ही हुआ और मेरे में। माता-पिता भी हिंदू ही थे। पर हुआ ये कि मेरे पापा के जो एक मुस्लिम फ्रेंड थे, तो उन्हीं की वजह से उनको इस्लाम के ऊपर वो बहुत ही आकर्षित हो गए थे। तो इस्लाम को बहुत ज़्यादा अच्छा मानने लगे थे। तो मेरे घर में ऐसा होता था कि मेरे फादर जो हैं वो हिंदू होते हुए भी रोज़ा वग़ैरह रखते थे। आज से 10-20 साल पहले की बात कहूँ तो। मेरी दादी जो थी वो भी इस्लाम को लेकर इतना थी कि वो भी रोज़ा रख लेती थी और दरगाह पे चादर चढ़ाना हो गया और घर में जैसे हम हिंदूज़ हैं तो हर किसी के घर में जैसे कि भगवान श्री कृष्ण और राम जी की फ़ोटो रहती है जहाँ पे हम सुबह-शाम दिया जलाते हैं, पर हमारे घर में ऐसा नहीं था। यरूशलेम का और मक्का मदीना का फ़ोटो बना हुआ था जिसमें मेरी दादी और पापा रमज़ान के दिनों में अगरबत्ती वग़ैरह लगाते थे। तो ये सब कुछ मेरी मम्मा ने देखा, तो मेरी मम्मा इन सब के खिलाफ थी क्योंकि वो इस्लाम को पसंद नहीं करती थी और वो सनातन को ही ज़्यादा मानती थी। तो उसके लिए फिर मेरी मम्मा ने जो है उनके जो मुस्लिम फ्रेंड थे उनके लिए कुछ सबूत इकट्ठे किए जो मेरे फादर के साथ में फ्रॉड कर रहे थे और जब उन्होंने फ्रॉड किया तो फिर मेरे फादर को अच्छे से समझ में आ गया। मेरे पापा ने फिर इस्लाम से उन्होंने फिर जो ये इस्लाम नाम की बीमारी में वो चले गए थे, फिर उन्होंने छोड़ा और फिर वो सनातन में आ गए थे, मतलब वो मंदिर जाने लगे थे, पूजा पाठ भी करने लगे थे और ये सब मेरी मम्मा की वजह से ही हुआ। फिर हुआ ये कि वो अभी भी है तो है सनातन में मेरे पापा, लेकिन फिर भी उनका जो माइंड है वो एक मुस्लिम्स की तरह ही है। वो कभी हमसे अच्छा बात नहीं करते हैं, वो कभी अच्छे पिता और पति भी नहीं बन पाए हैं क्योंकि उसकी वजह से वही है कि वो गंदगी से बाहर तो निकल गए लेकिन उनका जो माइंड है वो अभी भी शायद वहीं अटका हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि लोग गलत राह पे चले जाते हैं, वहाँ से वो अ, वापस सही राह पे तो आ जाते हैं पर उनके दिमाग में वो कचरा जो है ना वो हमेशा रह जाता है। तो वो मैं मेरे पापा के लिए कह सकती हूँ कि वो सिर्फ़ अभी भी उनके दिमाग में शायद कुछ है, वो इस्लाम के प्रति अभी भी झुके हुए हैं शायद, इसीलिए उनका बिहेवियर मुझे कभी-कभी समझ में नहीं आता। मेरे पापा ने कभी भी मुझसे अच्छे से बात नहीं की है, क्योंकि जैसा इस्लाम में मुस्लिम्स अपने बेटी को रखते हैं, वैसा ही वो मेरे से बिहेवियर करते हैं। फिर हुआ ये कि मेरी कज़न सिस्टर थी, तो वो मुझे मुहर्रम में लेके जाती थी। तो शिया मुस्लिम्स को जब हम देखते थे कि वो ऐसे अपने आप को ज़ंजीरों से ऐसे कर रहे हैं और सुन्नी में हम जाते थे तो वहाँ पे भी अलग हम देखने को मिलता था, तो हम बहुत ही भावुक हो जाते थे और वहाँ पे हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी कि हुसैन ये थे, तो हम बहुत ही इमोशनल हो जाते थे जिसमें मैं शिया इस्लाम को बहुत अच्छा मानने लगी थी। पर मेरी मम्मा को जब पता चला कि मैं लाइफ में शिया इस्लाम एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ, तो ये बात मेरी मम्मा को बिल्कुल हज़म नहीं हुई। पहले तो उन्होंने मेरे पापा को समझा-समझा के इतने मुश्किल से वो लेके आए, फिर उन्होंने मुझे भी समझाना शुरू किया और फिर उसी की वजह से फिर मैं अपने धर्म का करने लगी थी। और जब मैं अपने धर्म का करने लगी थी, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र जप है या फिर कोई नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र जब मैं करने लगी थी, तो मुझे गुरुजी ने कहा था कि आप ऐसे दूसरे मज़हब में ना जाएँ, तो मैंने मोहर्रम में जाना बंद कर दिया था। उसके बाद में मैं बीके बन गई थी, तो ब्रह्मा कुमारी कल्ट है, उसमें बीके शिवानी को हम सुनते थे क्योंकि मेरे माता-पिता के बीच झगड़ा रहता था, तो बीके शिवानी को सुन के मुझे अच्छा लगता था और मैं कब उस कल्ट में चली गई मुझे पता नहीं चला और मैं अपने माता-पिता को भी छोड़ दिया था, मैं सेंटर पे रहती थी और वहाँ पे मेरे साथ जब अत्याचार हुए, मैं परेशान हो गई वहाँ से। मुझे पता चला कि जो लेखराज को मान रहे हैं, वो लेखराज भी पाकिस्तान के कोई आगा खानी मुस्लिम्स में है, जिनका नाम आफ़ताब था। तो ये सारी चीज़ें से पता चली कि वो दूसरे को तो कह रहे हैं कि शादी नहीं करना और ऐसे रहना कि जो है आप ब्रह्मचर्य का वो रखो, क्योंकि वो सेक्स को करना पाप मांगते हैं ना, तो इसलिए वो जी। दूसरे को भी नहीं करने देते हैं।
शायद अब ब्रह्म कुमारी कल्ट के बारे में इतना किसी को पता नहीं है। आई नो, मुझे पता है, उसकी हिस्ट्री भी पता है पूरी, मैं जानता तो हूँ, वो मैंने सारी रिसर्च चीजें किया जब हुआ। हमें सही से पता चली तो हमने वो छोड़ा, तो मेरे पापा ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था 1 साल से। फिर मेरी मम्मा ने ही मेरे लिए बहुत लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने फिर मुझे दोबारा एक्सेप्ट किया। और फिर हुआ ये था कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि उसके बाद हमारी ज़िंदगी मरी हुई ज़िंदगी जैसी ही हो जाती है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद अक्सर लोग पागल हो जाते हैं, और मेरी हालत भी ऐसी थी। तो श्रीलंका के बुद्धिस्ट को देख के और मेरी फ्रेंड के जो मेरे बुद्धिस्ट फ्रेंड थे उनकी वजह से मैं बुद्धिस्ट बन गई थी। लेकिन फिर भी हुआ ये कि हम महायान सेक्ट को फॉलो करते थे, जिसमें हम पूजा पाठ भी करते थे, और 1 साल में 1 बार जो गुरु बुद्ध पूर्णिमा होती थी उसमें उपवास रहते थे। तो फिर उसके बाद में मेरी कोई और एक अच्छे इंसान थे जो मेरे बहुत अच्छे भाई बने, तो उन्होंने मुझे सनातन समीक्षा चैनल के बारे में बताया। तो जी। मैंने जब उनको सुनना शुरू किया तो रियली मैं इस कल्ट से भी बाहर निकली। तो इस सब का यही है कि ईश्वर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए आज भी मैं सही राह पे हूँ। नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या-क्या नहीं होता। उसका श्रेय ईश्वर को और मेरी माँ को जाता है, कि मेरी माँ की वज़ह से और ईश्वर की वज़ह से ही मैं आज सही राह पे हूँ। जी, जी। और हम इस बात को भी मानते हैं कि माँ परमात्मा का एक प्रतिनिधि होता है धरती पर। तो माँ और पिता जो है परमात्मा के प्रतिनिधि के तौर पे होते हैं, इसीलिए हम उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। तो आपकी माँ ने और आपके हृदय में और मम्मी परमात्मा स्वयं आत्मा स्वरूप में आपके हृदय में विद्यमान रहता है, आपके अंदर चेतना में देने के लिए वो वहां मौजूद अरे रहता है। मम्मी तो मैं यहाँ उसने, हूँ। जी जी, तो उसने आपको संभाला। बड़ी ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। आपका जीवन जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, जिसको हम फील कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से यदि भटकाव की मैं स्थिति हो जाए और यहाँ से वहां से यहाँ आपको जाना पड़े किन्हीं भी परिस्थितियों में, तो ये बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये यहाँ पर सब साथ है मेरे। अंतर्द्वंद होता है। आपने अपने अंदर बहुत सारे अंतर्द्वंदों को लड़ा है। ठीक है, शायद आप ड्रॉप हो गए। तो आपने इन अंतर्द्वंदों को लड़ते हुए जीवन में सत्य के मार्ग पर जो है डटे रहे, और आपको परमात्मा ने मोक्ष का मार्ग दे दिया, सनातन के रास्ते पर आपको ला दिया। ये बड़ी बात है।